सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। तो भाई जैसे आप सभी को पता है कि आपके अपने प्रदीप सर का ऑफलाइन क्लास में और बहुत अच्छा खासा ऑफलाइन क्लास है। थोड़ा बाहर का करिश्मा दिखा दिया जाए। मेरे कैमरामैन पीछे घूम के एक बार बाहर का करिश्मा दिखा दो थोड़ा सा। ओके, बाकी अभी यहाँ घुमा दो, अब मेरी तरफ मेरे करिश्मे को दिखा दो। सो बाकी चीज़ें तो हम फिर कभी दिखाएंगे, पर आज हम बात करते हैं कि बाकी जगह क्या चल रहा है और हमारे ऑफलाइन बैच में क्या चल रहा है और हमने कैसे कैसे क्या क्या डिवाइड किया है। तो चलो आ जाओ अंदर आओ कैमरामैन, अंदर आ जाओ। और मुझे लगता है इसको बंद कर दो। सो भाई, अगर मैं सबसे पहले बताना चाहूँ आप सभी को, और आप लोग फोकस करते रहो, 2 मिनट में आपसे बात करेंगे। हमने राहुल सर ने क्या किया है, 2-3 पार्ट में स्टूडेंट्स को डिवाइड किया है। कुछ स्टूडेंट को हमने घर पे भी बोला है कि घर पे आप पढ़ो, जो चीज़ें होगी उनको डेली अपडेट करने के लिए हमने बोला है। और वो राहुल सर से उनका अपडेट चालू है कि हमने क्या क्या किया है क्या नहीं किया। जैसे मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ, वैसे यहाँ ऑफलाइन के बच्चे राहुल सर को अपडेट दे रहे हैं। और बाकी कुछ बच्चे हैं जो हमारे बिना, जब तक उनको कुछ डोज नहीं मिलेगा तब तक वो करने वाले नहीं है, तो उनको हम यहाँ बुला रहे हैं। और यहाँ बुला के कंटिन्यू सभी चीज़ें चल रही है और लगातार चल रही है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप सभी को पता है, आप बहुत सारे बड़े बड़े क्लासेस में होंगे और अच्छा सा पैसा दे रहे होंगे। और आपको पता है कि मेरे इधर जितना मैंने फीस लिया है ना, इनके सामने बोल रहा हूँ, 12th का मुंबई के जो बच्चे पढ़ रहे होंगे ना, जितना मुंबई में एक लड़का पढ़ रहा है उतना मेरे इधर 10 लड़के पढ़ रहे होंगे। ये इनके सामने बोल रहा हूँ मैं। सही बात है कि नहीं? और अभी ये 1/3 बट मतलब कि अगर देखा जाए तो यहाँ जो प्रेजेंट है 30 to 40% ही बच्चे प्रेजेंट है और बाकी लोगों को हमने डिवाइड किया हुआ है। कल बाकी बच्चे राहुल के पास आए थे। तो अब हम लोग यहाँ करवा कैसे रहे हैं, क्योंकि बाकी जितने भी क्लासेस चल रहे हैं सब बंद चल रहे हैं, पर हमारा क्लास अभी और ज़्यादा पावरफुल चल रहा है और इनका टेंशन और बढ़ा हुआ है। इनका टेंशन और हमने बढ़ा के रखा है, पर उस तरह का टेंशन नहीं कि भाई वो वाला काम नहीं। उनको पता है मैं क्या बोलता हूँ, उनको अभी मत बोलना, वो वाला ओपनली मत बोलना क्या बोलता हूँ। तो उस तरह के स्टूडेंट नहीं है, ये दूसरे को टेंशन दे सकते हैं। मतलब टेंशन अच्छी बात है, बट क्या है, पढ़ाई का टेंशन लो, पर वो डिप्रेशन वाला काम नहीं करने का इधर। तो हम कुछ बच्चों से बात करते हैं कि इन्होंने 1 घंटे के अंदर कुछ पढ़ा, कितना पढ़ा और कैसे पढ़ा और कितने कितने क्वेश्चंस कंप्लीट किए। तो सबसे पहले मैं स्टार्टिंग ही पहले स्टूडेंट से करता हूँ। ओमकार, खड़े हो जाओ, डरो मत। हाँ सर। आप कुछ पढ़े सुबह से आके? यस सर। मैंने सुना कि राहुल सर ने 1 घंटे में केमिस्ट्री, सबसे ज़्यादा टेंशन बच्चों को केमिस्ट्री का ही है। तो केमिस्ट्री में मैंने सुना राहुल सर ने 1 घंटे में कुछ जलवा दिखाया। हाँ सर, 1 घंटे में हमने 17 से 18 क्वेश्चंस याद किए। वो भी कौन कौन से क्वेश्चन? डेफिनेशंस 3 मार्क्स, 4 मार्क्स एंड 2 मार्क्स के। और न्यूमेरिकल्स भी किए 5 से 6। 4 मार्क्स, 3 मार्क्स और 4 मार्क्स में जो 2 क्वेश्चन डिवाइड आते हैं सब टाइप्स उसके किए। न्यूमेरिकल्स किसके ऊपर किए? थर्मोडायनेमिक्स किया। फिर सबकी बारी आएगी, रुके रहो। थर्मोडायनेमिक्स पे किए। तो आप मुझे ये बताना चाहोगे कि पहले आप 6 महीने में जो 18 क्वेश्चन नहीं कर पाए, अभी 1 घंटे में कर पाए? हाँ सर। पक्का? आपको पैसा दिया हूँ, अच्छा बोलना है। अब आगे चलते हैं एक एक करके। क्या बोलना चाहोगे? पढ़ाई हो रही है? यस सर। टेंशन है? नहीं। बोर्ड एग्जाम बहुत स्ट्रिक्ट है इस बार, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। पता है कि नहीं, रूल्स देख रहे हो ना? यस। तो आप डरे हो? नहीं। डराओगे ना? यस। गौतम, सब पढ़ के हो गया है। टेंशन है अभी? टेंशन है अभी? नहीं। पास हो जाएगा? हाँ, पास हो जाऊंगा। भाई ये अपना जो स्टूडेंट है ना, इसको सबसे ज़्यादा टेंशन यही था कि सर मेरा गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि इसको पॉलिटिक्स में जाना है। सबसे बड़ा मतलब इनको पॉलिटिक्स में जाना है। तो ये गलती से साइंस में थे, बट फिर जब ये साइंस में आ गए तो इनको ये टेंशन था कि मैं साइंस में आके कुछ गड़बड़ ना हो जाए। पर अब मुझे लग रहा है कि हो जाएगा। इनको हम हर तरह का डोज दे रहे हैं। हर तरह का डोज है इनके पास। ओके, अब आप क्या बोलना चाहते हैं सूरज? सर अच्छे से हो गया सब पढ़ के केमिस्ट्री का। यहाँ बाकी और यहाँ में क्या फ़र्क है सूरज? बाकी में अभी क्लास बंद हो गया सब जगह, इधर क्लास चालू है। सर अच्छे से ओरल ले रहे, रिवीजन करा रहे, जो नहीं आ रहा वो सब बता रहे। खुल क्या बाकी मत बता देना, बैंड बजा रहे। चलिए। आपको कैसा लग रहा है अभी लास्ट के टाइम? बहुत अच्छा लग रहा है सर। सब रिवाइज हो रहा है और हम बहुत सारे लेक्चर्स हो रहे हैं, बहुत आवर्स के, इसलिए हमारे स्टडी हो जा रहा है अच्छे से। एग्ज़ाम का डर है? नहीं सर। एग्ज़ाम का डर नहीं है मेरा।
सो गाइज मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये देखो सबके सामने बोल रहा हूँ मैं, सभी के ऑफलाइन बैच सब जा रहे हैं, कहीं ओपन बुक चल रहा है, कहीं क्या चल रहा है, बट अपना एक क्लास है जिसके अंदर सब कुछ चल रहा है। सब कुछ चल रहा है मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी चल रहा है और हर चीज़ें चल रही है। इवन इसके बाद हम प्रैक्टिस भी, और जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको लर्न कैसे करना है, क्योंकि अभी टाइम क्या है, बड़े बड़े चीज़ों को समझना नहीं है, कम टाइम में हम कैसे चीज़ों को कंप्लीट करोगे वो है। अब चलो सिद्धार्थ, आपको कैसा लग रहा है? सर अच्छा लग रहा है। हाँ, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है मतलब क्या? क्वेश्चन का अच्छा तो सबको लग रहा है, आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो पा रही है? हाँ सर, घर पे रह के टाइम पास हो जाता है, मतलब एक क्वेश्चन के ज़्यादा टाइम चला जाता है। यहाँ पे 1 घंटे में 18 से 17 क्वेश्चन कंप्लीट किया, न्यूमेरिकल्स, रिएक्शंस, डिफिनेशन सब। और बताना चाहूँगा सिद्धार्थ बहुत फेमस ब्लॉगर है, तो बाकी बात में हम लोग बाकी आगे करेंगे, जब 12th का ख़त्म हो जाएगा तब बात करेंगे। क्या बोलना चाहते हैं सर? सब मजा आ रहा है? हाँ कॉन्फिडेंट हो अभी? हाँ। ज़्यादा मजा मतलब पढ़ाई का? हाँ सब पढ़ के हो रहा है। आगे ट्रांसफर यस सर, बहुत कितना फुल टारगेट है? सर 90 अब। 90 अब? Yes, और sir. उसके लिए पढ़ाई हो रही है? Yes, sir. कितने घंटे? सर 5 to 6 5 to 6 सारे बच्चे पढ़ते हैं। यस सर। सर राहुल सर के स्मार्ट वर्क की वजह से हम इतने यही सुनना था मैंने। यही सब 5 to 6 में सब कवर हो जाएगा सर। देखा, मैं यही इसलिए मैंने टोन मारा। देखो भाई, अगर आपके पास तरीका है ना, और तरीका भी ऐसे घिसा पिटा नहीं, यहाँ वहाँ को कॉपी करके तरीका मत बनाओ, खुद का तरीका करोगे तो कम से कम टाइम में पूरे की पूरी चीज़ें कंप्लीट कर सकते हो। अब देखो, समझने और समझाने का टाइम नहीं है, अब कैसे भी कंप्लीट करने का टाइम है। जो चीज़ें आ रही हैं उनको एनालाइज करो और अच्छे से पूरा कंप्लीट करो। चलो, कुछ महिलाएं से बातें की जाती है, पहले वो भी कैमरा में आना चाहती है, क्योंकि उन्होंने बोला कि सर पूरे 12th में आप हमें कैमरे में नहीं लिए। हाँ, ये अपनी स्टूडेंट बहुत सालों से अपने पास है। आप मुझे बताना, ये जर्नी लास्ट एंड होना जा रहा है, आपका ख़त्म होने जा रहा है। अब आप कौन, मैं कौन, नहीं पहचानेंगे हम एक दूसरे को, क्योंकि अब हमारी कहानी ख़त्म हो रही है। तो आपको कैसा लगा इतने सालों में, और अभी आपकी स्टडी कैसी चल रही है? बहुत स्टार्टिंग में अच्छी। तो अच्छी नहीं चल रही थी। हाँ, पर अभी बिल्कुल कैसे भी चल अच्छी रही नहीं है? चल रही थी, पर अभी बहुत अच्छी चल रही है। कैसे? राहुल सर आपकी वजह से। बट क्या कर रहे हो आप? आप लोग जो रिवाइज कराते हो, मार्क करा के देते हो, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वो सब करने से बहुत अच्छे मार्क्स भी स्कोर हो जाएंगे। आप पढ़ाई कर रहे हो दिन रात? हाँ। हमारे डर के कारण? हाँ। ओपन कैमरे में मत बोलो। नैना, आपने नैनो से बताओ कि कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है। डर? नहीं, खुशी कहाँ गई आज? वो बीमार है। अभी भी बीमार है? पढ़ाई चल रही है अच्छी? हाँ। केमिस्ट्री का टेंशन नहीं। धीरे धीरे खत्म हो रहा है? यस। 21 को पेपर है, पता है? ठीक है। नैना अभी पढ़ाई की नैनो में लगी है। सर शामने को दे दो। नहीं। कैसा, बस ये बताओ, पढ़ाई कैसी चल रही है? सर बहुत, इस समय तो बहुत अच्छी चल रही है, पहले ऐसा नहीं चलता था। इतना अच्छा बोल रही बोलना नहीं है, मतलब अपना एनर्जी बचा के रख रही थी। फुल कॉन्फिडेंट हो? यस सर। मैंने देखो अपने हर स्टूडेंट को एक चीज़ बोल के रखा है, देखो भाई, पढ़ाई के टाइम जम के पढ़ाई करो, टेंशन लेके तो कोई मतलब नहीं होगा। टेंशन कौन लेता है, बोलना मत प्लीज पे। टेंशन कौन लेता है वो इनको पता है। टेंशन वो आप मत बनो, आप वो बिल्कुल मत बनो। डिप्रेशन में बिल्कुल मत आओ। टेंशन लाओ, पर कैसा वाला टेंशन कि मुझे करके कंप्लीट करना ही है कैसे भी। तो अभी अच्छा लग रहा है? यस सर, बहुत अच्छा लग रहा है। हो रही पढ़ाई? यस। कितने क्वेश्चन कंप्लीट किया आपने? आज 17 से 18 क्वेश्चंस कंप्लीट किए। पूरा कैलकुलेशन करोगे या कुछ इतने बड़े क्वेश्चन नहीं है। श्रावणी, ये हमारे क्लास के सबसे हाइटेड गर्ल है। उनके 3 फ्रेंड हैं। श्रावणी, कैसे पढ़ाई चल रही है? अच्छी चल रही है, अभी अच्छी चल रही है। सर के एफर्ट्स की वजह से तो बहुत अच्छी फुल चल रही है। कॉन्फिडेंट हो? यस। और आगे आप लोग? हाँ सर। फुल? यस सर। फोड़ोगे पेपर को? फाड़ोगे पेपर को? यस सर। सच में मत फाड़ देना। यस सर। कैसा है, आप कॉन्फिडेंट आ रहा है कि नहीं, डर लग रहा है कुछ? यस सर, ये टेंशन का टाइम लेने का नहीं है, बस वर्कआउट का टाइम है। हाँ, वर्कआउट जम के करने का। मौगी के चक्कर में नहीं है पढ़ाई। यार पढ़ाई। हाँ सर। तो पढ़ाई चल रही है? चल रही है सर। केमिस्ट्री कैसा है? बहुत अच्छा। केमिस्ट्री अच्छा है। आपका कैसा चल रहा है? सर अच्छा चल रहा है, अभी 40 मिनट में ही सर ने कराया था। रिएक्ट कर दोगे ना? आपका अट्रैक्शन उसमें डाल दोगे ना? मैथ कॉम्बिनेशन होना चाहिए। हाँ, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट तो पूरा है। पढ़ाई होगी? कितने क्वेश्चन, कितने चैप्टर हो गए अभी तक? चैप्टर कितने हुए? केमिस्ट्री का कम से कम
8-9 हो गए अच्छे से। 8-9 पूरे अच्छे से। हाँ। और आज राहुल सर ने कितना करवाया जो ट्रिक बताया? आज सर ने 40 मिनट्स में कुछ 18 क्वेश्चन कराए थे। क्या 18 क्वेश्चन में से कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो बड़े क्वेश्चन आप मुझे बताओगे? कौन सा बड़ा क्वेश्चन है? बड़े बड़े क्वेश्चंस के नाम बताओ। सर ने 4 मार्क्स के सेक्शन डी में से लिए थे, लाइक ग्रीन केमिस्ट्री, उसमें से भी वो 2 टाइप्स के 2-2 क्वेश्चंस, फिर उसके न्यूमेरिकल्स। देखो मेरे इधर क्लास का एक सबसे बड़ी बात है कि बाकी जगह लोगों को पेपर पैटर्न ही नहीं पता। 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। गधो, सेक्शंस जो सी है उसमें ही बड़े क्वेश्चन आते हैं, बाद में डिवाइड होके आते हैं। पर अपने जेटी के बच्चों को सब पता है, क्योंकि आगे जाके बता भी सकते हैं। सबसे जरूरी आता क्या है वो आपको पता रहना चाहिए। तो अपना पुराना स्टूडेंट बहुत प्यार करता है हम लोगों से, तो बताना चाहो कैसा टेंशन कम हुआ? हाँ कि सर, बढ़ रहा है? बहुत कम हुआ है टेंशन। टेंशन बढ़ रहा है? नहीं, कम हुआ है। हमारा डर थोड़ा है सर। पढ़ाई हो रही है? हाँ सर, एकदम परफेक्ट पढ़ाई हो रही है। एकदम चिल? यस। पूरी तरह से चिल नहीं, थोड़ा। भाई इन लोग का फेयरवेल बचा हुआ है, मुझे पता है, जो मिलने वाला नहीं है। मेरा पैसा जाएगा ना। दीपक, दीपक बॉडी बिल्डर है हमारा। सर को ऐसे ही बॉडी बनाई है। तो दीपक कैसा चल रहा है? पढ़ाई कैसे सब अच्छे चल रहा है। घर पे जिसका नहीं हो रहा पढ़ाई होगा, सर ने रिक्वायर्ड किया क्लासरूम 6 से 7 घंटे आगे पढ़ सकते इधर क्लासरूम में, ऐसा। और इसका मैं ये ऐसे बोला, इसका साइड से पैसा भी लेता हूँ मैं क्योंकि यहाँ फैन चल रहा है, एसी चल रहा है, तो उसका पैसा लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं। मुझे नहीं लगता कि मैंने अपने स्टूडेंट्स के किसी के लिए कि बोला कि तुम इतने घंटे आओगे तो ये चालू हो जाएगा, ये हो जाएगा। मैंने बोला जितना पढ़ सकते हो, जीटी पूरा ओपन है, 24 घंटे ओपन है। बट इसका मतलब आके यहाँ कुछ और बैठ के मत करो, हाँ पढ़ाई करो। और इसके लिए मुझे लगता है हर टाइम है और हर चीज़ है, हर टीचर यहाँ मिलेगा और करोगे। और सबसे ज़्यादा जरूर हम तो खाली है ना, हमारा कुछ काम धाम है नहीं, हम तो यहाँ हमेशा मिलते हैं। हर क्लास में कैमरा से सर नोटिस देखते रहते सब क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे। अगर कैमरा नहीं रहता तो कुछ करने वाले थे? नहीं सर, ध्यान रखते हैं हमारे ऊपर ऐसा। कैमरा दिखाओ सबसे पहले, कैमरामैन वहाँ पे भी है उसके। अभी 2 दिन पहले ये बंदा हमारा एक प्रीलियम पेपर में नहीं आया था और इसको पता चल गया था कि प्रदीप सर कॉल किए थे। इसको समझ में आ गया था, इतना तो मैं समझता हूँ। और ये तुरंत समझ गया था, तुरंत उसने बात को चेंज कर दिया। बट एनीवे, सब चीज़ें ये सब याद आती है। एट द लास्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है तुम्हारा पढ़ाई, तुम्हें ये क्लासरूम सबको याद रहेगा। और मुझे भी बहुत याद आओगे तुम लोग, क्योंकि लास्ट टाइम चल रहा है और ये जितने बच्चे हैं सभी देख रहे हैं। मैंने बोला कि देखो कम से कम टाइम में बिना तुम बहुत सारी स्टडी कर सकते हो, बिना मतलब टेंशन तुम इतना ले रहे हो। बस चीज़ों पेपर पैटर्न को समझो, क्वेश्चंस को समझो, एनालाइज करो कि कौन से कुछ भी मत पढ़ो और ट्रिक कैसे लगाते वैसे पढ़ो। बाकी जैसे इन्होंने दिमाग लगाया कि सर से बचने का, तो उस दिन आप बच गए थे। सर उस टाइम कसम से नहीं पता था। जो दिल में आया ना सर, उस दिन वही बोला था मैंने। मतलब दिल में आया था पक्का? दिल में प्यार है पक्का, सच्चा वाला प्यार। एक स्टूडेंट और टीचर के बीच का प्यार सर। तो तू कौन सा प्यार समझ रहा है? सो अगर और किसी को कुछ बोलना है, अगर कोई कुछ बोलना चाहता है तो बोलना चाहता है तो बता दो, क्योंकि मैं बात करते करते मैं कहीं भी घूम जा रहा था तो मुझे नहीं पता चला। अगर किसी को कुछ बोलना है किसी को कुछ अपने दिल की बातें ऑन कैमरा, कुछ किसी को बोलना है ऑन कैमरा रिकॉर्ड रहेगा। आपके दोस्त को बोलना है? सर मतलब घर पे टाइम पास होता था तो क्लास में भी। तो घर पे कौन टाइम पास करता है यार? मैं तो दोस्तों के साथ टाइम पास करता हूँ। घर पे क्या क्या टाइम पास करते थे? मतलब टाइम वेस्ट होता था, एक क्वेश्चन पे कुछ 15 मिनट 20 मिनट लगता था, इधर सर फटाफट कराते थे। देखो ये अगर आपको अपने व्हाट्सएप पे किसी भी इंस्टाग्राम पे स्टेटस रखना है, इनको मैंने फॉलो किया है ना, तो इनसे जाके आप स्पेशली अच्छे सॉन्ग मांग सकते हो, आपको दे देंगे। अभी इन्होंने एक सॉन्ग रखा था, बस उसका नाम पूछ के हम खत्म करते। कौन सा सॉन्ग था वो? सर याद नहीं, बस सर्च मारा था आ गया तो डाल कौन दिया। सा सॉन्ग था वो? सॉन्ग का नाम क्या था? सही में याद नहीं है। थोड़ा नाम थोड़ा कुछ तो था। किससे रिलेटेड था? चलो अब इतना मैंने तो नाम खराब हो जाएगा। सर के स्टूडेंट इतने कम है, उनको याद नहीं रहता है। मोगी। तो प्लीज़ कमेंट में करके बताना गाइस क्या है। और इसी के साथ मैं इसको एंड करता हूँ। मैं बताना ये चाहता हूँ कि अगर आप कंटिन्यू चीज़ें करोगे तो ये जो बिना मतलब टेंशन लेके जी रहे हो ना, कि बस टेंशन नहीं ले रहे हो, पढ़ो कुछ नहीं रहे हो, बट टेंशन ले रहे हो, आराम से दिन भर बैठोगे तो सबके आप 3-3 4-4 घंटे में
एक एक सब्जेक्ट कंप्लीट कर सकते हो पूरे से पूरा। इस तरह से आपके पास तो बहुत टाइम, अगर देखा जाए अब वो वाला टाइम का कैलकुलेशन मत करो कि आपके पास 8 महीने थे 9 महीने थे। अब ये देखो कि ये जो टाइम बचा हुआ इसके अंदर मैं अपनी चीज़ों को कैसे कंप्लीट करूँगा, कितने क्वेश्चंस मेरे बचे हुए हैं, किन क्वेश्चंस को अगर किस टॉपिक को मैं स्किप करूँगा तो भी मेरा कुछ नहीं होगा। ऐसी चीज़ों को करो, स्टडी करो। और किसी और को कुछ बोलना है, वैसे तो मुझे लगता है सबको मैंने खींच ही लिया है। सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।